रावण ने स्त्री के बारे में 8 बातें बताई। गंदी है मगर सच है। जी हाँ दोस्तों, रावण ने मरते समय स्त्री के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही है। दोस्तों ये बातें कड़वी है पर सच है। मित्रों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्राह्मण के सबसे ज्ञानी पंडित जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो शिव जी की आराधना ना करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी की ख्वाब देखने वाले रावण की ये भूल गया कि उन्होंने जिस सीता का अपहरण किया है वो अयोध्या की राजा दशरथ की पुत्र वधू है, जिसका खामियाजा उसे प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। इस कड़वी में एक महान ध्यानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने स्त्रियों की 8 अवगुणों के बारे में वर्णन किया था, जो आज हम उन बुराइयों के बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाए, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। दोस्तों अपवित्रता माफ कीजिएगा। और आगे रावण की कही हुई बातें आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, क्योंकि रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है, उसके मन की साफ सफाई का अभाव होता है और 2 नंबर की महिलाएं अविवेकी होती हैं। दोस्तों महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने कहा है कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है, और वो भय है ये हम आपको बताते हैं। और ये भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। 3 नंबर झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर वे झूठ बोलती हैं। अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोलती है और बुराइयों का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में दूसरा अवगुण देखने को मिलता है, जो कि उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत है। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में ममोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छुपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान ममोदरी ने दुश्मन के साथ मिलकर झूठ बोला था उसने। और रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन एक सच ना एक दिन सामने ही आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। अस्थिर और चंचल महिलाएं स्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना से भी अधिक चंचलता होती है। उसका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक जगह नहीं टिकता है और वे अक्सर झूठ बोलती रहती हैं और बात पर रुकता नहीं है, और लंबे समय तक पेट में कोई बात रुकती नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कई बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती। स्वार्थी और मायावी महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने
और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस अवगुण की बात की थी वह है कि उनको माया रचने का अवगुण उनके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि उनके पेट में बात नहीं रुकती, किसी भी समय क्या करना है ताकि परिस्थिति में उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रूठ होने के नाटक करती हैं, कई बार प्रॉब्लम देती हैं और साथ ही अब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध करवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनवा लेती हैं और झूठ बोलती रहती हैं, मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं और घबरा जाती हैं। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वो उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं परिस्थिति में। यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जैसे उसे मालूम हुआ कि श्री राम जी के साथ कैसे रहना चाहिए, उनको कैसे पूजना चाहिए। जो समय शिव जी के परम भक्त हैं वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए तो उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने की क्षमा मांगने के लिए कहा। दया नहीं दिखाती, औरतें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती। रावण के अनुसार हम सोचने लगे तो स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए। साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का उपयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो अवगुण पाया जाता है वो यह है कि बहुत ज़्यादा साहस होना और आपको लाइक वीडियो करना। और कहानी कैसी लगी? अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूलवत गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से जैसे कि परिस्थिति की उपेक्षा करती है, उसे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज जी आंखों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी ने प्रेम की प्रशंसा करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और प्यार में मगन हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपशप ये तो सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो। राजा दशरथ विचार करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन हो जाता है। उस राजा का विचार करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको
प्रजा प्राणों से समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो तिथि सत्कार का शिव की भक्ति करने में कुशल है। उस शुद्ध का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बोलने वाला, मान बढ़ाई करने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्राह्मणी का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण व्रत को छोड़कर देता है और गुरु की आज्ञानुसार नहीं चलता। उस ग्रहण का सोच करना चाहिए जो मोह, वक्ष, कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के पर्पस में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य में वानप्रस्थ वो नहीं हो सोच करने से योग्य है। जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता, गुरु, भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा निर्दयी है। वह तो सभी प्रकार सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं करता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिसका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारी पिता जैसा राजा न हुआ और न ही और अब होने वाला है। हे तात, कहो उसकी प्रशंसा कोई किस प्रकार करेगा जिसने श्री राम जी, लक्ष्मण और तुम शत्रुघ्न सरीखे पवित्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़बड़ाने लगे। उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच त्याग और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तथानुसार करो। राजा ने प्रसाद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रणाम करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इससे तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला और सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उन्हें पाप और अपशप नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। वचन का वचन अवश्य सत्य करो, शौक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष आएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और समृद्धि पूर्णानिधि सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं करेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा से सुखी होगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वही सभी प्रकार के तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राजा उन्हें सौंप देगा और सुंदर प्यार से उनकी सेवा करेगा। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा
का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट जाने से उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी के धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है और उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज सवरक का राज्य करने वाले, और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। तुम्हारी माता तुम्हारी बलहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी के गुरु के चरणों और मंत्रियों अभिनंदन अनुमोदन को सुना और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, प्यार और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या को कोमल वाणी सुनी। सरलता के सर में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए और उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी यह हालत देखकर उस समय सबको शरीर में अपने ही शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा की भरत जी को सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित कर देने लगे हैं। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी का यही समर्थ है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुदृढ़ मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन में उसे अच्छी तरह समझ कर लेना मानना चाहिए। उचित अनुचित को विचार करने से धर्म जाता और सिर का पाप का भार बढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण के मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और मेरी योग्यता अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुख मनुष्य के दोष गुणों के नहीं गिनते। पिताजी ने स्वर्ग में, सीता राम जी के वन में, और मुझे आप राज्य के लिए कह रहे हैं। इससे आप हमारा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीता पति श्री राम की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया और फिर मैंने अपने मन में मान लगाकर देख लिया कि दूसरों के किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में देखे बिना किस गिनती में इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना महाविचर्य व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास आऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप प्रेम की जड़ता मोह के वंश में ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्जल, मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वंश में होकर सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समाज
पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा श्री राम ने राम जी को वन दिया और उसे बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी की रहित घर में देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने। मुझे इसका भय नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न ही मुझे प्रॉब्लम का ही कोई सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावालक धधक रहा है कि मेरे कारण श्री राम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में लगाए। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ का पछतावा हूँ। सबको सिर झुकाकर मैंने दारुण निंदा कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जीवन की जलन न जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जानता है। मन में एक ही आंकड़ निश्चय पूर्वक यही है कि सुबह प्रभु श्री राम जी के पास चला दूं। यद्यपि मैं बुरा हूँ तो अपराधी हूँ, तो मेरे ही कारण सब उपद्रव हुआ है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी के चरणों में सम्मुख आया हुआ देखकर सब लोग अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच बहुत सरल स्वभाव कृपा और प्रेम के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर मैं तो उनका बच्चा और गुलाम हूँ। आप पंच पर सब लोग पर इसी में कल्याण मानकर सुंदर वाणी की आज्ञा और आशीर्वाद दें, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट जाएं। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दृष्टि तथा सदा योगतुष हूँ, तो मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सुनकर प्यारे लगे, मानो श्री राम जी के प्रेम स्वरूपी अमृत में पगे हुए हैं। श्री राम वियोगी रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, जैसे कि बीज रहित मंत्री को सुनने के जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी प्यार के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सरह करते हैं और आकाश शरीर में श्री रामचंद्र जी की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्री राम जी को आप प्राणों से समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता और आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर शक करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि यह विष तो हर लेती है और दुख तथा दरिद्र का भस्म कर देती है। यह भरत जी वन में अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी कि शोक समुद्र में डूबते हुए लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में काम नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही सुंदर हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन सुबह जलाने का बहुत निर्णय लिया और भरत जी सबको प्राण प्रिय हो गए। मुनि वरिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर झुकाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उसके शील और प्यार की सराहना करते जाते हैं। उनका प्यार देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनके उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या जी को भरत जी के पास आकर उनकी पालकी उनके नजदीक खड़ी करके कोमल वाणों से बोली, हे बेटा
बात बलियां लेती है। तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार तुम्हारा दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शौक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सुनकर सिर चढ़ाकर उसने चरणों में सिर झुकाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते और दूषण और भोग विलास कर छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के लिए नियत और व्रत करते। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सुबह ही यहाँ से चल दिए और सब श्रृंखला पूर्वक के पास जा पहुँचे। निषाद राज सब समाचार सुनते तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, क्या कारण है कि भरत वन को जा रहे हैं और मन में कुछ कपट भाव जरूर है। अगर मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मार कर सुख में निकृष्ट राज्य करूँगा। भरत ने हृदय राजनीति को जगह नहीं दी, राजनीति का विचार नहीं किया और कलंक को ही लगा दिया। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सभी देवता और धन्य वीर जुट गए तो श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं। भरत को तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आश्चर्य ही क्या, विष के विले अमृत फल कभी नहीं फैलती। ऐसा विचार ग्रहण निषाद ने अपनी जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथों में कर लो और फिर उन्हें डुबोकर तथा घाटों को रोक दो। सुचित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो। अर्थात भरत ने युद्ध में लड़ रहे मरने के तैयार हो जाओ। मैं भरत से मैदान में लोहा लूंगा, मुड़खेल करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार कर न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर घटा जी का तट, फिर रामचंद्र जी का काम और शरण सुगर शरीर, जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत जी श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमंत्रण प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू है। अर्थात विजय हो गया और राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा तो मारा गया और श्री राम जी के नित्य प्रति सेवा का प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है, श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में धरती का बोझ होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको प्राण का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, ये श्री राम जी का मित्र है, यह तो राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज ग्रह ने अपने गांव जाति और सुनाकर पृथ्वी में माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी ग्रह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को ये सब सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा ही कर रहे हैं। मंगल की मूल्य धन्य को ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों इस प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से स्नान करना होता है, उसी निषाद के अखबार भरकर हृदय से
चिपटाकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकंती के परिपूर्ण को मिल रहे हैं। ये लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं। पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। वे इस ग्रह को तो इस समय को श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जग व पानत जगत को पवित्र कर देने वाला बना दिया। कर्मानुसादा नदी का जल में भी पड़ सकता है और मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है उल्टा नाम मेरा मरा मरा, जत्ते जत्ते काल्पनिक ब्रह्मा के समान हो गए हैं। और मूर्ख और जापर, चांडाल, सबर, खस, यमन, कोम और किरात भी राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विलात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यह रीति चली आ रही है कि श्री रघुनाथ जी ने जिसको बढ़ाई नहीं दी, इसी प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्यावासी सुखी पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज में प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछ कर भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस पर विदेह हो गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्यार से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह के करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया है। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात जहाँ मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला और जीव और कहाँ अतकोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपनी अहूति कृपा वश कर लिया है, यह समझकर श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी के चरणों को भजन नहीं करता और वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा हुआ है। मैं कपटी, कायर, कुबदी और कुजातु और लोक वेद दोनों में इस प्रकार से बाहर हूँ, पर इस से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी मैं विश्वास का भूषण हो पाया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी लौटे। छोटे भाई शत्रुघ्न जी से उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना राम लेकर सुंदर नरभ और सुंदर वाणी सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है। तुम तो लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए जैसे लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी की भुजाओं ने बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ ले चला है। उसके अपने समीय सेवकों को इशारे पर कर दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों तथा बगीचों के और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने समीय श्रृंखला होकर देखा, उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए और निषाद राज लगे तथा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसे शोभा दे रहे जैसे विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र घाट को श्री रामचंद्र जी ने स्नान संध्या की और प्रणाम किया और उनका मन इतना आनंदमंद हो गया जैसे उसे समय ही राम जी मिल गए हों। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, जिससे लक्ष्मण को सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए।
श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बैरे और बालक का एक स्वभाव होता है, सतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर इसके लक्ष्मण ने तो कुछ काम यही बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और वंदन जो कुछ करना है वो दास की तरह अनार्थ दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो सके। हे मुनिराज, आप बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे आए, क्रोध कैसे जाए? जब भी छोटा भाई टेढ़ा और ताक रहा हो, इसकी गर्दन पर मैंने ठुकार न चलाया हो तो क्रोध करके किया है क्या? मैंने जिस ठाकुर को घोर करनी सुनकर राजाओं को स्त्रियों के गर्भ गिरते पड़ते हैं, उसी परस्ते पर रहते हुए इस शत्रु आज पुत्र को जीवित देख रहा है। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का एक घातक, यह कुठार भी कुटित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किस समय भी कृपा कैसी आज दिया मुझे इस दुसह दुख सा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी आयु में आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करके आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख कर मूर्ख बालक हट कर यमपुरी पर घर पर निवास करना चाहता है, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? वह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भर कर श्री राम जी बोले, अरे हट, तू तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा इन्हीं को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल के हाथ जोड़कर विनय करता है, तो या तो शुद्ध से मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझ पर युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कठोर उपाय बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं प्रसन्न ग्रस्ता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आप क्रोध आए, हे स्वामी, वहीं दीजिए मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको ठाकुर बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर कर समझकर क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसके आपको पहचाना नहीं है। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने ही भूल की क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी तो आपकी बराबरी कैसी? कहिए न कहाँ चरण और समासस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित मेरा बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप और सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आश्रितता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपको हर लेते हैं। ही प्रियवर, आपके अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और फिर कर कहा, हे भूर्भुक्ति। परशुराम कोपती होकर अथवा क्रोध को हंसी कर बोले, तू अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मेरा नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा प्राण कर आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुर्गणनी सेना सुंदर सुमधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े
बड़े राजा उस पर आकर बलि के पशु हुए हैं और जिनमें उन्हें इसी तरीके से फाटकर बलि दिया है। करोड़ों का जप युक्त रण यज्ञ भी किया है, अर्थात जैसे मनोचारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ ही आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं को बलि दी है और मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं है। इसे तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादन कर बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है तो मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत ही बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं जिस कारण अभिमान करूं। हे मृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादन करते हैं तो सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक झुकाएं। मुनि ने कहा, हे चतुर्नेरे सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को मालूम है कि तथापि तुम जा रहे हो अपने कुल का जैसा व्यवहार हो। ब्राह्मणों को कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित आचार हो गया हो। करो, जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो दादा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और तो उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर कहा। राजा आदरपूर्ण सिर झुकाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर और नागरिकों को सजाओ। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर जाएं। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर ये सब राजा के वचन सिर धर कर सुख पास चले हैं। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा और मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्हें ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों, पन्ने, पत्तों के फल बनाए और मणियों में मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बांस सब हरी भरी मणियों, पन्ने के सीधे गांठों के युक्त ऐसे बनाए हो जैसे पहचाने नहीं और मणियों के साथ साधारण जाते हैं। जैसे सोने के सुंदर नागे बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली भालू होती है जैसी पहचानी नहीं जाती। उसी नाग बेली को रच कर और पचिहारी करके बंधक बनाए। बीचों बीच मोतियों की सुंदरता, झालरें, मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कोर और पिचकारी करके इनके लाल रहे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकली जो सब मंगल द्रव्य हो खड़ी हो। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित है। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए जो कामदेव के फंदे सजाए हों और अनेक मंगल और कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए थे जिसमें मणियों के द्वारा अनेक सुंदर दीपक हैं। वह विचित्र मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में उनकी जानकी जी दुल्हन होगी, इस कवि की ऐसी बुद्धि जो इसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई देनी चाहिए। और उस समय जिसका तिरुहुआ को देखा वह 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर के नीच के घर में भी उस समय संपदा सुशोभित है, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी के कपट के स्त्री का ध्रुव सुंदर भेष बनाकर बसती है, उस पर पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष को सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे और सुंदर नगर देखकर वो हर्षित हो गए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुलाया। दूत ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठ करके उस चिट्ठी को पढ़ते समय उसकी आंखों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी।